गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में लेंस थ्योरी पढ़ रहे थे। लेंस थ्योरी में अपन ने लेंसेज पढ़े, लेंसेज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल L म्यू M म्यू L माइनस 1/R1 1/R2 कि अपने को किसी लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो अपन लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या किसी लेंस को डिजाइन कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। किसी भी फोकल लेंथ का अपने को लेंस डिजाइन करना है तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, जिसमें R1 और R2 क्या है, लेंस की सरफेस की रेडियस, म्यू ये क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो ये F क्या है, फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है। तो ये फॉर्मूला देखो अपन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। जरूरी नहीं है कि आप कॉन्वेक्स लेंस से करो, कॉनकेव लेंस से भी इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये सरफेस फर्स्ट हो गई, ये सरफेस हो गई सेकेंड, ये वाली सरफेस हो गई फर्स्ट और ये वाली सरफेस हो गई सेकेंड। ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2। ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अपना ऑब्जेक्ट O, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं O, इससे कोई लाइट सरफेस फर्स्ट पे इंसिडेंट हो रही है, सरफेस फर्स्ट पे इंसिडेंट हो रही है तो यहां पे लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा किस सरफेस से, सरफेस फर्स्ट से। ठीक है, इससे पहले देखिए इस लेंस ये जो लेंस है जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहा हूं मैं, म्यू L, और जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू M। इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, म्यू M। ठीक है, अब देखो लाइट फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो फर्स्ट सरफेस क्या करेगी, इस लाइट का रिफ्रैक्शन कराएगी। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो अपने को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कहां से बनेगा, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनेगा। तो देखिए ये फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर। और आपको पता है किसी भी कर्व्ड सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ बनता है। तो ये इसका हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो लाइट सीधी नहीं जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, किधर हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक, अब ये फर्स्ट सरफेस, अगर ये सेकंड सरफेस ना होती है ना, ये फर्स्ट सरफेस वाला मीडियम होता है ना, अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती तो लाइट जो ये फर्स्ट सरफेस है वो इमेज कहां बनाती है ऑब्जेक्ट की, इस पॉइंट पे, जिसको अपन बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखिए लेकिन है सेकंड सरफेस भी, तो सेकंड सरफेस का से दोबारा इस लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। दोबारा लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो देखिए सेकंड सरफेस के लिए, इस सेकंड सरफेस के लिए अब ये जो इमेज है ना, जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाई है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्यों, क्योंकि सरफेस को तो लगेगा ना कि ये लाइट किधर से आ रही है, जो ये लाइट है वो किधर से आ रही है, इस यहां से आ रही है, इससे। तो मतलब फर्स्ट सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, देखो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट का दोबारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस पॉइंट पर अपन नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल किधर बनेगा, इस सरफेस का C2 से जाता हुआ। C2 क्या है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट देखो डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी, तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, यहां आई, जो फाइनल इमेज बनेगी वो आई बनेगी। ठीक है, तो ये है। तो सेकंड सरफेस के लिए ध्यान में रखना जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, I1। ठीक है, और फर्स्ट सरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, O। ठीक है, लाइट फर्स्ट सरफेस पे गिरी, यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई वो कहां बनाई, इधर। लेकिन सेकंड सरफेस से दोबारा इसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो लाइट डेंसर से रेयर में गई तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हुई तो फाइनल इमेज कहां बनी, ठीक है, I, जो कि फाइनल इमेज है। तो लेंस से अपन को ये डिस्टेंस मेजर करनी है तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से।
ठीक है। तो सारी डिस्टेंस अपन ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो ये तो हो गया फाइनल इमेज, जिसको मैं क्या ले रहा हूं v। ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको अपन u ले रहे हैं। और ये हो गया जो फर्स्ट सरफेस जो इमेज बना रही है ना, उसको क्या ले रहा हूं मैं v डैश, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर, तो पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है किससे, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन। फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस फर्स्ट। अब आपको पता है कि ये जो सरफेस है ये कैसी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्शन हुआ था उसका अपन ने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था, याद है? इधर लिख रहे हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो यहां भी तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है किस सरफेस से हो रहा है, स्फेरिकल सरफेस से। कौन सी सरफेस है, फर्स्ट सरफेस। तो ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखो μ2 तो क्या होता है कि जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, μ1 क्या है, जिससे लाइट आती है, ठीक है। μ2 क्या है, जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, μ1 जिस मीडियम से लाइट आती है, r क्या है, सरफेस की रेडियस, v क्या है कि सरफेस ने इमेज कहां बनाई, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। तो देखो फर्स्ट सरफेस में देखो लाइट किस मीडियम से आ रही है, μm से। किस मीडियम में जा रही है, μl में, ठीक है। फर्स्ट सरफेस ने इमेज कहां बनाई, I1, और फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, O, ठीक है। तो डायरेक्ट ये अप्लाई करते हैं। तो μ2 की जगह क्या आ जाएगा, μl, ठीक है, क्योंकि लाइट किस मीडियम में जा रही है, इस मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μl, माइनस लाइट किस मीडियम से आ रही है, μm से आ रही है, μm अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है फर्स्ट सरफेस का, r1 इक्वल μl, नीचे क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई वो I1 बनाई, तो कितनी डिस्टेंस है, v डैश माइनस μm अपॉन u, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये लाइट सेकंड सरफेस पे गिरी, तो सेकंड सरफेस से दोबारा इसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड सरफेस से गिरी तो दोबारा इसका रिफ्रैक्शन हुआ। अब देखिए कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, ठीक है, और फाइनल इमेज कहां बनी, ये, ठीक। अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस v हो जाएगा, ठीक है। मीडियम आपको दे रखे हैं। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेकंड सरफेस पे। फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस सेकंड, तो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, लाइट जा रही है μl से μm में, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, μm माइनस μl, नीचे क्या आएगा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2 इक्वल μm अपॉन इधर क्या आएगा, इमेज, ठीक है। तो देखिए इमेज डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, v माइनस μl, यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहे हैं, I1, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v डैश, क्या आ जाएगा, v डैश। ये होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, ठीक है। तो ये देखो μl अपॉन v डैश, इधर माइनस का है, इधर किसका है, प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, μl μm अपॉन r1 प्लस μm
माइनस म्यू एल अपॉन R2 इक्वल म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू। ठीक है, इसके अंदर से म्यू एम कॉमन आ गया, इधर से अपन कॉमन ले रहे हैं म्यू एल माइनस म्यू एम। क्या कॉमन ले रहे हैं इधर से? म्यू एल माइनस म्यू एम। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी अब? तो इधर से मैं कॉमन ले रहा हूं म्यू एम, तो म्यू एम कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इस साइड से मैंने क्या कॉमन लिया? म्यू एल माइनस म्यू एम। तो अंदर क्या बचा? 1 अपॉन R1। इधर देखो म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन इसमें म्यू एल माइनस का और इसमें म्यू एम प्लस का है, तो पहले अपन माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस बाहर लेने से ये म्यू एल तो किसका हो गया? प्लस का, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर कॉमन लेंगे तो इसमें से पहले मैंने क्या लिया? माइनस कॉमन लिया, वो माइनस इस प्लस से मल्टीपल होकर माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से म्यू एल तो प्लस का हो जाएगा और ये म्यू एम किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर अपन कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब इस म्यू एम का डिवाइड अपन ने इस म्यू एम का डिवाइड दे दिया इधर, तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को अपन देते हैं इक्वेशन 3। अब अपने को क्या करना है कि आपको पता है कि अगर अपन इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेके चले जाएं, इस ऑब्जेक्ट को अपन इन्फिनिटी पे लेके जाएं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहा हूँ, यू को कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है? v की वैल्यू कहाँ बनेगी? v कहाँ बनेगा अपना? फोकस पर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहा हूँ? इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? फोकस पर। तो ये वैल्यू अपन इक्वेशन में रखते हैं, तो 1 अपॉन v की जगह क्या आ जाएगा? f, u की जगह क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 0 होती है, तो ये टर्म हट जाएगी इधर से, तो 1 अपॉन f बचेगा। इधर आगे क्या बचा? म्यू एल का डिवाइड म्यू एम में दिया, म्यू एल अपॉन म्यू एम का डिवाइड म्यू एम में दिया, तो कितना आएगा? 1 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये होता है अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को डिराइव करना था, ये है अपना लेंस मेकर फॉर्मूला, ये इक्वेशन 4। तो 1 अपॉन f म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको आप म्यू एल अपॉन म्यू एम को आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो? म्यू एल एम। ठीक है, ये अपना है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को, तो इधर वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये है लेंस फॉर्मूला। और ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर किया तो इधर वाली टर्म से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आया? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू किस क्या आया? 1 अपॉन एफ। ये है लेंस फॉर्मूला और ये क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आज अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा। थैंक यू।